क्या चल रहा है मेरा स्थिति वर्तमान में। सनातन संस्कृत में बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिसके द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान को जानने की क्षमता रखते हैं। उन सिद्धियों को कर लेने के बाद अपने इष्ट के कृपा से हम ये जान सकते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। अभी जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है सुर्खियों में छाए हुए हैं। जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका विश्वास जो है, उन पर अटूट विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, पंडित जी जो हैं सिर्फ लोगों को देखकर उनके जो है भविष्य को बता देते हैं। और वहीं कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये सब पाखंड है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ही संतोष चौबे जी जो हैं, जिन्हें भी रांची में कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जैसी ही ताकतें हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी लोगों से मिलकर उनका भविष्य जो है वो सटीक तौर पर बता पाते हैं। आइए तो हम जुड़ते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, सबसे पहले तो ये जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में जो ये चर्चाएं हैं या विवाद है, तो क्या है कि ये सब सच्चाई? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने मतलब सिद्धि के बल पे वो देखते हैं। और हमारे सनातन संस्कृत में बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिसके द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान को जानने की क्षमता रखते हैं। उन सिद्धियों को कर लेने के बाद अपने इष्ट के कृपा से हम ये जान सकते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है या उसकी समस्या क्या है। वो एक सिद्धि है, वो एक अलग भाग होता है। ऐसा नहीं कि वो फर्जी है, क्योंकि अगर वो फर्जी रहते तो अनेक प्रकार से उनका अब तक जो है खंडन हो जाता है। लेकिन वो गुरु कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से वो काम करते हैं। ठीक है। और ऐसी हमारी जो है सनातन धर्म में ऐसी विधाएं हैं जिनके द्वारा ये सब आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए उसमें कोई भ्रम की बात नहीं है, कोई आडंबर की बात नहीं है। वो एक अपने सिद्धि के द्वारा लोगों का जो है कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए और अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए जो है उचित मार्गदर्शन देते हैं। किसी को ठगने वाला वो तो स्पष्ट रूप से यही बोलते हैं कि हमारे इष्ट की कृपा के कारण से हम ये बता रहे हैं। तो इसमें कोई आडंबर वाली बात नहीं है। वो अपने स्तर से लोगों का परोपकार ही कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में सभी लोग अनेक प्रकार से जो है व्यथाओं को लेकर के पीड़ित हैं। जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, आध्यात्मिक गुरु चाहिए। तो वहाँ पे उनके द्वारा लोगों को जो है ना, केवल राहत के साथ साथ जो है लोगों को एक नई दिशा मिलती है कि हमको इस तरह से आचरण करना है। देखिए, किसी एक संत का, एक ज्ञानी व्यक्ति का एक शब्द जो है किसी को डिप्रेशन से निकाल सकता है, किसी को घोर अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है। ठीक है। तो हमारा देश आध्यात्मिक गुरु संत परंपरा से जुड़ा हुआ है और हमेशा एक परिवार का, एक क्षेत्र का कुल पुरोहित हुआ करता था, जो उसके आध्यात्मिक, चारित्रिक, व्यक्तिगत विकास में मदद करता था। ठीक है। जीवन को नई दिशा दिखाने का काम करता था। तो आज के समय में भाग दौड़ वाले जीवन में और भौतिक जीवन में ये सब चीज़ें जो है विलुप्त हो रही है। तो इस समय किसी भी संत का इस स्तर पे आकर के एक वैश्विक स्तर पे पहचान बनाना, नाम बनाना, ये अच्छा है, सनातन के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। हाँ, अगर उसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास व्यक्ति कर करके किसी को ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कि इसका क्या उद्देश्य है, पहले ये समझे बिना किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों के रोग से लेकर के उसकी सारी समस्याओं को पकड़कर उसका समाधान बताते हैं। तो हमारी एक विधा है, हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा वो चीज़ बताते हैं, वो अपने सिद्धि के द्वारा बताते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी के दृष्टिकोण से भाई ग्रहों के द्वारा व्यक्ति को कैसे परिवर्तन आएगा, अब जो आता है, जो कुंडली दिखवाता है, वो जानता है कि हमारे ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो उसके विषय में नहीं जान रहा है उसका विरोध करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, ये तो आडंबर का विषय है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे बता करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन नहीं, ये 100% जो है वैज्ञानिक ढंग से काम करता है। ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पे रहता है, क्योंकि जो इसके विषय में ABCD कुछ नहीं जान रहा है व्यक्ति, उसके विषय में भी सब कुछ जाना जा सकता है। उसका जीवन कैसा चल रहा है, उसका आचार विचार, व्यवहार, खान पान, सब कुछ पता किया जा सकता है। तो यही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करना चाहिए। जब तक वो ठीक हैं, जब तक हम ठीक हैं, तब तक हमारे कार्यों का जो है सराहना होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर हमारे में कमी दिख रहा है या उनमें कमी दिख रहा है तो उसका जरूर कमी निकाला जाए, उसका विखंडन किया जाए।
ठीक है। तो पंडित जी, जैसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास मान लेते हैं कि कुछ शक्तियां हैं जिनकी वजह से वो लोगों का भविष्य और वर्तमान जो है सही तरीके से बता पाते हैं। आप सिर्फ लोगों के नाम को और उनकी जन्म तिथि को जानकर के कौन सी विद्या से आप ये? देखिए, हम ज्योतिष शास्त्र से पढ़ाई किए हुए हैं और ये विधा में मतलब कि हम ज्योतिष शास्त्र के अनेक विधाओं को पढ़े हुए हैं। उसके द्वारा गणना होती है, गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति होती है, जिसके द्वारा हर चीज को जाना जा सकता है। व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ, उसका व्यक्तित्व क्या रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे प्रकृति के द्वारा जो गुण कर्म मिलता है उसी में हम कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। हमको प्रकृति ने जिसके लिए बनाया है, जैसे हमारे अंदर साहस अधिक है तो हम साहसिक कार्यों की तरफ भागेंगे, हमारे अंदर प्रैक्टिकल दिमाग है तो हम प्रैक्टिकल कामों की तरफ भागेंगे, इमोशन है तो इमोशनल कामों की तरफ भागेंगे। तो प्रकृति ने जो गुण कर्म दिया है हमको, उसी में हम बाध्य होते हैं, उसी से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। मतलब जो हमको प्रकृति ने नहीं दिया है हम उसको कुछ न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। तो प्रकृति के दिया गया कर्म ही हमको जो है कार्य क्षेत्र में भी वो दिखता है। जो आपकी एनर्जी होगी वो जीवन के हर भाग में वो दिखता है, ठीक है। आप अगर भावनात्मक व्यक्ति है तो आपकी भाव वो हर क्षेत्र में दिखेगा। यदि आप प्रैक्टिकल आदमी है तो हर जीवन के हर पहलू में आप जो है प्रैक्टिकल ही अपना दिमाग लगाइएगा। तो वही कुंडली के द्वारा व्यक्ति को ये दिखता है कि उसके अंदर क्या गुण कर्म है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका दोष क्या है। और हर जो रोग भी उत्पन्न होता है व्यक्ति के गड़बड़ कर्मों के कारण से होता है। जैसे आपका अगर पेट का प्रॉब्लम होगा तो आपको देखिएगा कि हमेशा आप मन से कमजोर रहने की स्थिति रहेगी, या तो खान पान आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो वो भी एक ग्रह के कारण से होता है कि कौन सा ग्रह आपके मन पे क्या प्रभाव डाल रहा है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे जो है ग्रह निर्धारण करते हैं कि आपका वो सोच कैसा रहेगा, उसमें आपको धैर्य कितना रहेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा कार्य, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा नौकरी, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है।